साथ अगले साल हज पे ले जाने के लिए तैयार है। हम तैयार हैं माशाल्लाह। सऊदी अरब से कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से है। सिर्फ पाकिस्तान का इशू है कि ये इन एनजीओ को, इन हाजियों को अगले साल के लिए सनाउल्लाह साहब, आप जब एग्री हैं, आपकी तंजीम एग्री है कि ठीक है जो 67,000 हाजी रह गए हैं, है जी, उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आप पैसों का क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि ये पैसे, क्या हुकूमत ने कहा ये हाजियों के लिए मुतालबात है, ये पैसे आप अगर रिटर्न करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो देखें, जरूरी नहीं है कि 100 के 100% हाजी कहें कि जी हम अगले साल जा रहे हैं। हो सकता है 90-95% जा रहे हो, 5% 10% नहीं जाना चाह रहे जी। जो हाजी वहां से रह गए हैं या नहीं जाना चाहते या किसी और एनजीओ के साथ जाना चाहते हैं, हमने हाउस ओपन रखा है, उनको हम पूरे की पूरी पेमेंट वापस करेंगे, ऐसा इशू नहीं है। इस पैसों को वहां रखने का मकसद क्या होता है? हम जब यहाँ से पैसे भेजते हैं तो इसके एक पूरा सिस्टम है। इसमें हमारे जो कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स हैं वो मुनज़्ज़म के अकाउंट में पैसे डालते हैं, बैंक का टीटी बैंक सेलिंग रेट के मिड रेट पे ट्रांसफर होती है फंड, और ये फंड आगे डॉलर में कन्वर्ट होता है, डॉलर कन्वर्ट होकर रियाल में जाते हैं। तो इतने लंबे प्रोसेस से हो के ये अमाउंट वहां पहुंची है। अब अगर ये सारी मेहनत कहाँ चली जाएगी? डॉलर का रियाल का रेट 74.5 और 75 तक गया था, अल्लाह ना करे ये ज्यादा होता है तो फिर पैकेजेस में हम नहीं कर सकेंगे। ये पैसे वहां अमानत पड़े हुए हैं, इन हुज्जाज कराम के हैं। यहाँ के हुज्जाज कराम अगर अपना कुछ वापस लेना चाहते हैं, फॉर दैट वेरी पर्पस वी आर अवेलेबल, हमारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं, हम खुद अवेलेबल हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। जब इसको फॉलो करते हैं तो वाकई मुल्क कौम के लिए रिजर्व को भेजना आसान नहीं होता। अगर ये 21 को ये सर्कुलर कर देते तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, उतने ही पैसे गए होते जितने पैसे वहां मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वो आपको इंतजार करार देगी, तो अगले साल तक आप लोगों की तैयार हो जाती है तो आपको कहीं भी नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? जिनके आपने पैसे जमा करवाए उनका क्या? सबसे पहली बात है कि हम खुद उस तहकीकाती कमेटी को बनाएंगे। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है कंपनी। एक कंपनी में एक शख्स पे एफआईआर हो सकती है, कंपनियां नहीं जाती। फ्लेक्सो वेलकम का सीईओ तो थाने में जा सकता है, लेकिन फ्लेक्सो वेलकम जो है अपना बिजनेस करती रहती है। हमने हुज्जाज कराम जो है वो बाकायदा हमारी ये मुनज़्ज़मीन, हमारी रिक्वेस्ट इस वजह से नहीं है कि कमेटी को रोका जाए, हम तो वेलकम करते हैं कमेटी को। हम तो जुडिशियल कमीशन की भी डिमांड कर रहे हैं कि साथ में आ जाए, और ये वो बंदा करता है जिसको वो क्या। अच्छा, तीसरा सवाल भी अगर आप ले लेते तो इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। ऐसा है कि मेरे राइट लेफ्ट और मेरे बैक साइड से ये सवालात आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हज पे जाने वाले हैं, और वो ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि आप ये अनाउंसमेंट करेंगे कि जिन हाजियों को हज पे नहीं भेजा गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो भी मामलात है उनको हम अनाउंस करेंगे कि पैसे वापस हो। जबकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की वो नेक्स्ट ईयर का भी है, उसको रख दिया गया, तो उनके खदशात जो है इस पे आप क्या जवाब देते हैं? और सेकंड ये है कि आपकी यूनियन ने जो स्टे लिया था वो क्या वजह बनी थी, और उस स्टे का क्या बना? स्टे का क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं अपने बेटे को ध्यान देता हूँ, आज हम यहाँ बैठे थे, शायद आप थोड़ा लेट आए, हम इस अपील के लिए आए हैं कि गवर्नमेंट इन्हीं एनजीओ को, इन हाजियों को जिनके दाखिले मसार पे चढ़ चुके हैं, मसार सऊदी सिस्टम होता है जिसमें हम इन हुज्जाज कराम की फीडिंग कर चुके हैं, ना वो फीडिंग चेंज होने वाली है और ना ग्रुप चेंज होने वाले हैं। अपील के लिए आप लोगों के सामने इस तरह बैठे हैं कि आप हमारे दस के बाजू हैं, आप हमारी आवाज हैं। ये आवाज इस ईवान में जानी चाहिए कि अगर हम एलिजिबल होंगे तो हाजी को लेके जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी की अपील लेके हम आए हैं तो आपके सामने किसी अपील के लिए आए। इफ अदरवाइज अगर वापसी की बात होती है तो फिर तरीकेकार गवर्नमेंट ने देना होता है कि वो हमें जो शेड्यूल देती है वो शेड्यूल हम अपने हाथों से
दूसरे ममालिक ने चूंकि इस पे काम किया था और वो रिटर्न में मौजूद है, तो हमने अपनी ये रिक्वेस्ट उस एविडेंस के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दिए, अपने मिनिस्टर साहब को भी भिजवा दिए और साथ में अपने शेख साहब को भी जमा करा दिए कि इस चीज को देखते हुए अगर वो मुलामालिक कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब आते हैं स्टे की तरफ। भाई ने सवाल किया स्टे की वजह से टाइम का डिले हुआ। स्टे 31 को आ रहा है और 6 को खत्म हुआ। इसकी बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। हमने स्टे लिया था अपनी शनाख्त को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट है जिसको रिकग्निशन लेटर कहते हैं। एक रिकग्निशन लेटर होता है इसमें वो पीछे देखते वो रिकग्निशन ले ये आ रहा है कि मैं हाउस को दिखा दूं। ये रिकग्निशन लेटर है कंपनी का। ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से मिलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अल-वहाब मुनज़्ज़िम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर है 13 एनजीओस का, 13 नहीं 18 एनजीओस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर है। अब ये 18 एनजीओस के नाम इसमें लिखे हुए हैं। अगर एक मुनज़्ज़म को एक वक्त में 2000 का कोटा दिया जाता है तो एक तो हैंडलिंग इशू होता है, दूसरा इस मुनज़्ज़म के नीचे 18 ऑफिसेस काम करते हैं जो मुताजे काम को बुक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं मेरा ताल्लुक लंडी कोतल से है, तो लंडी कोतल का जो हल्का अहबाब है उसको बुक करना भी मेरे लिए आसान, उसको रिफंड देना भी मेरे लिए आसान, क्योंकि मुझे उस सोसाइटी में रहना होता है। इस मुनज़्ज़म के भी जितने कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर हैं वो कलेक्टिवली लेते थे। चूंकि मोरा एक नाम की तरफ जा रही थी, हमारे सिर्फ अदालत जाने का मकसद ये है कि ये बंदा 2004 से काम कर रहा है, आप ये कलम में जुम्बश इसकी शनाख्त को खत्म ना करें, इसकी शनाख्त को अपनी जगह रहने दें। इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि बड़े मुनज़्ज़म के फॉर्म को वो पकड़ के मजबूती से रख सकता है, क्योंकि गोली सोली इंचार्ज वो नहीं होता, वो इनकी मशावरत से चलता है। इस वजह से गए थे स्टेट बैंक के अपना सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आई, सेकंड 2 या 3 तारीख थी और 5 तारीख पे हमने वापस रिक्वेस्ट जमा करा दी। 6 को हमारा स्टे वापस हो गया था, लेकिन उस स्टे में हमने तो वापस कर दिया। उस स्टे के आते ही स्टे मैंने लिया था कि पानी नहीं पीना, ये मोबाइल नहीं यूज करना, उन्होंने तो कमरा ही लॉक कर दिया। सऊदी हमारी आईडी ब्लॉक कर दी, हमारी सारी चीजें ब्लॉक कर दी, ना फंड ट्रांसफर हो रहा था, ना आईडी में हम प्लॉट बुक कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने तो रिक्वेस्ट एक टोपी की थी, तुमने तो मेरे कपड़े उतार। हमारा आपसे ये सवाल है कि मैं भी हाजी हूँ, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट से अप्लाई किया हुआ था हज का, तो मैं प्राइवेट में आया, यहाँ गवर्नमेंट में इश्यूज होते हैं, मैं प्राइवेट वालों ने कन्विंस किया कि यार आप प्राइवेट में आ जाए, आपका हज हो जाएगा। तो आप प्राइवेट में आके हमने सारी फुल पेमेंट दी, लेकिन बिकॉज जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25% पेमेंट एक हाजी की आप लोग बाहर भेजते हैं। ये सर सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए ना कि 25% जो पेमेंट है आप लोग एक हाजी के बाहर भेजते हैं, बाकी पेमेंट आप लोगों के पास होगी, ठीक है। और आप लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें हाजियों का तो कोई मसला नहीं, एक तो उनका हाजी भी नहीं हुआ, आप लोग मेरे भी हम ओनर से मेरे सब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हम सफर करें, तैयारी करें, आप लोग हज में जाएंगे, और कहीं भी हर न्यूज पे हर जगह एक ही बात बनती है। और हमने एक तो हज में हम लोग हर तरह से हम लोग, और हमारे पैसे भी आप लोगों के पास है, और आप लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई, हमने पेमेंट गवर्नमेंट को लेके कि हमने पेमेंट प्राइवेट हाथों में देखिए उसको लेके प्राइवेट सर इसमें एक चीज ऐड कर लें कि उन लोगों ने हमें कहा था कि आप जा रहे हैं, जब हमने उन्हें फरवरी में पेमेंट की उस वक्त उन्हें हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हमारे इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं।
जिन लोगों ने हमें मिस गाइड किया इस साल, आया कि हमें नेक्स्ट ईयर पे जज करना चाहिए, काइंडली हमें बताएं। सबसे पहली बात तो ये बड़ा मैं नदीम साहब को एक जवाब देना चाहूंगा और हाउस की भी तवज्जो चाहूंगा। देखिए जी, हमारे एनजीओ ने आपसे अगर कोई बात की थी इस हवाले से, तो उसका एक मेजर इशू ये है, ये एक लेटर है, मैं आपको बता दूं, ये एक लेटर है, मैं अभी आपको पढ़वा भी दूंगा। ये एक ऐसा लेटर है जो नदीम साहब की बात का जवाब है। इस लेटर में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एक तरफ तो हमें कह रही है कि आप 21 तारीख को खत्म हो गए, आप 21 तारीख को खत्म हो गए, यू आर राइट। लेकिन साथ में जितने करेस्पॉन्डेंस कर रही है इसमें आप देख लें, 28 मार्च तक हमें कह रही है कि हाजी के ब्याह पे आप 17,000 मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में जमा कराएं। अगर मुझे 28 मार्च में भी वो पैसे मांग रहा है, मेरी तरसील भी हो रही है, तो मैं कैसे समझूं? ये तो अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, इससे पहले हमारा गिला सिर्फ ये है कि अगर नहीं करना था तो हमें बर्बाद कह देते। ये लेटर 28 मार्च का है। बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, पैसे हाजियों के क्यों फंस रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपके जो हाजी हैं, जो हज ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, वो पैसे अब दबा रहे हैं। एक बंदा वो अभी जा रहा है, वो अगले साल हज नहीं करना चाह रहा, आप उसे कहेंगे गवर्नमेंट पैसे वापस करेगी, वो क्यों? आप क्यों नहीं करेंगे? प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। हमने पैसे वापस करने के हवाले से तो बात ही ऐसी की है कि जो जाना चाहते हैं अब यहाँ चले जाएं, जो नहीं देना चाहते अपना रिफंड का वापस का क्लेम करें, हम ही का रिफंड देने के लिए तैयार हैं। सर, आपको एज अ बेंचमार्क ये यूज कर रहे हैं कि आपकी कमेटी फैसला जो देगी उसके अकॉर्डिंगली हमें रिफंड वापस करेंगे। जब आप अपने एनजीओ से पूछते हैं, देखिए एक बात यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, हमारे जो एनजीओ वाले वो यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं। अभी नदीम भाई ने बात की 25% इनिशियल था, अब तो बिल्डिंग्स की पेमेंट्स भी स्टेट बैंक जा चुकी है। ऐसा नहीं है, और ये पैसे भेजने के लिए मैं आपको ये एविडेंस इसलिए दिखा रहा हूँ कि पिछले हफ्ते तक हमारी रेमिटेंस मूव हो रही है। जब आपकी रेमिटेंस भी जा रही हो, जब आपको लेटर भी मोरा के आ रहे हो, जब आपसे वो चार्ज भी कर रहे हो 28 मार्च तक, तो हाउ कैन यू से कि सिस्टम उन्होंने स्टॉप किया? ये तो अगर इन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इनको 21 के बजाय मतलब जैसे 21 को क्लोज हो गया 22 को करनी चाहिए थी। आज एक भी हाजी ना रहता। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इट्स बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट वेयर वी स्टैंड। हाजी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है सर? देखिए ना, हम ये देखिए, हम एज अ बिजनेसमैन ना, उसमें हमें सफर तो नहीं करना चाहिए। हम तो एक मजहबी फरीजा अदा करने जा रहे थे, उस पे हम लोग सफर किए। हम चाह रहे हैं हमें आपको मतलब राह दिखाएं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे यहाँ से। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम हुकूमत से एक रास्ता एक अपील लेके आए थे कि अगर हमारे वो मुजाहिद कराम जो जाना चाहते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमें रास्ता दें। इफ अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एयरलाइन के पैसे यहाँ होते, हम एयरलाइन वालों से डाउन पेमेंट देके रिफंड दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है वो रिफंड दे रहे हैं। ना हम अपने ऑफिस बंद कर रहे हैं, ना कहीं आगे पीछे हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम ऑन कर रहे हैं।